गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओम नमः शिवाय। स्टैंडर्ड 10th संस्कृत। संस्कृत में लेसन नंबर 1 पूरा हुआ। उसके बाद का है यद भविष्यो विनश्यति, चैप्टर नंबर 2। यद भविष्यो विनश्यति। तो इस चैप्टर का नाम हम समझे तो थोड़ा, यद भविष्य का विनश्यति विनाश होता है। यद भविष्य का विनाश होता है। तो ये चैप्टर पंचतंत्र में से लिया है। जो पंचतंत्र संस्कृत का एक महान ग्रंथ है, वो पंचतंत्र में से लिया है। उसका टाइम 100 to 500 के बीच का था। 100 to 500 के बीच का माना गया है। तो पंचतंत्र में ऐसे एनिमल बर्ड्स के ऊपर छोटी छोटी स्टोरी देके हमारे जीवन में जो उपयोगी है वो हमको नॉलेज दिया है। तो ये चैप्टर हम समझने की कोशिश करें कि यद भविष्यो विनश्यति, यद भविष्य का विनाश होता है। तो अभी हम वर्ड टू वर्ड समझे थोड़ा। संस्कृत में पूरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य चेति त्रयो मत्स्या वसन्ति स्म। तो पहले के समय में, पूरा मतलब जो पहले, एकस्मिन एक, जलाशय जो तालाब था, जलाशय था, जलाशय मतलब लेक, जलाशय में लेक में अनागत विधाता, ये 3 मत्स्य मीन्स फिश, फिश का नाम है मत्स्य, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य। ये 3 मत्स्य, मत्स्य का नाम है, 3 मत्स्य रहते थे। पूरा एकस्मिन् जलाशय अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, 3 मत्स्य रहते थे। आगे का दे वसंती स्म, रहते थे, वसते थे। अथ कदाचित तम जलाशयम दृष्टवा धीवरे उक्तम। अब क्या होता है, अथ कदाचित, तो एक बार, ऐसे में एक बार, तम जलाशय, जलाशयम दृष्टवा, वो जलाशय मतलब वो तालाब, वो लेक को, दृष्टवा देख के, दृष्टवा मतलब देख के, धीवरे, धीवरे मतलब माछीमार, जो फिशरमैन है, धीवर, तो उसका वर्ड भी मैंने यहाँ लिखा है समझने के लिए। धीवर फिशरमैन जो माछीमार थे, धीवर है वो, उक्तम सोच रहे, अहो बहु मत्स्यो अयम हृदा, अरे यहाँ तो बहुत सारे मत्स्य है। तो वो तालाब के पास, वो लेक के पास, वो माछीमार जो फिशरमैन है, जो धीवर है, संस्कृत वर्ड है धीवर, धीवर है, वो लेक को देख के वहाँ आते हैं और बोलते, उक्तम मतलब बोलते हैं, अहो बहु मत्स्यो अयम हृद, अरे यहाँ तो ये तालाब में तो बहुत सारे मत्स्य, जो फिश है, बहुत सारी फिश है। कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषित, तो कुछ करके हमको यहाँ आना पड़ेगा। तदद्य, तद अद्य आहार वृत्ति ही सज्जाता, तो हमारी जो आहार वृत्ति मतलब हमारी जो खाने की जो खाने का जो प्लान है वो अभी पूरा हो गया है। कि जो हमारे कल जो मिलने वाला है, जो माछीमार तो अपना खाना रोज ढूंढते हैं, तो खाने का प्रबंध हो गया है। च अत्रागम्य मत्स्य कूर्मादयो व्यापादयित्वा इति निश्चय। तो ऐसे में वो जो माछीमार है वो मत्स्य कूर्मादयो, मत्स्य कूर्म, कूर्म मतलब जो कछुआ, क्रोकोडाइल, कूर्म कच्छप, कूर्म तो जो हम काचबो कहिए छे वो, तो वो कूर्म भी उसके साथ ही, मत्स्य के साथ कूर्म भी है, कछुआ भी है। व्यापादयित्वा इति निश्चय, तो इसके आगे वो क्या बोलते हैं कि कल सुबह में हम आएंगे
और अत्रागम्य, ये जो मच्छी है और फिश है और कछुए है उसको हम मार डालेंगे। व्यापादयित्वाम इति निश्चय, ऐसा निश्चय करते हैं कि हम कल सुबह में यहाँ आएंगे। नेक्स्ट पेज। अथ तेषां तत्कुलिशोपमं वचनम समाकर्ण्य मत्स्य परस्परम बाहु। अभी तो माछीमार है वो, धीवर है वो चले गए, और जो तीनों तीन मत्स्य कौन है? तीन अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, वो तीनों तीन मत्स्य आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं। अथ तेषां तत्कुलिशोपमं वचनम समाकर्ण्यम मत्स्य परस्परम बाहु। तो वो आपस में चर्चा कर रहे, आपस में बोल रहे हैं। श्रुतोयम धीवरालाप। अरे ये जो धीवर मतलब जो फिशरमैन है, माछीमार है, उसका जो वार्तालाप जो बोल रहे थे वो आपने सुना, एक दूसरे से वो बात कर रहे हैं। अधुना अस्माभिः किम कर्तव्यम। तो अधुना मतलब अभी, अभी अस्माभिः हम सबको किम कर्तव्यम, कर्तव्यम करना चाहिए, कार्य करना। तो अभी हमको क्या करना चाहिए? तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राहः नूनं प्रभात समये धीवरा अत्रागम्य मत्स्य संशयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। तो इसमें से जो तीन मछली है, तीन फिश है, अनागत विधाता इसमें से बोलती है अभी कि अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह। तो वो अनागत विधाता है, वो जो फिश है वो बोलती है। नूनम प्रभात समय धीवरा अत्रागम्य, मतलब जो प्रभात समय तो जो सुबह का टाइम होएगा तब धीवरा फिशरमैन, धीवरा मतलब फिशरमैन, अत्रागम्य यहाँ पे मत्स्य संशयम हमको मारने के लिए, मत्स्य मछलियों जो फिश है उसका विनाश करने के लिए करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सुबह में वो धीवर, वो जो माछीमार है, जो फिशरमैन है, वो सुबह के टाइम यहाँ आएंगे और हम सबको मार डालेंगे। तो ऐसे कौन सोचते हैं? अनागत विधाता। जो अनागत विधाता है उसकी सोच ऐसी है कि सुबह में जो माछीमार, धीवर, फिशरमैन यहाँ आएंगे और हमको मार डालेंगे। तो आगे तन्न युक्तम सांप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम। तो एक क्षण का भी मतलब एक पल का भी टाइम नहीं बिगाड़ के यहाँ से चला जाना चाहिए। अस्माभिः रात्रो एव किंचित समीपम सरह गंतव्यम। तो वो तो रात्रि के टाइम, जो रात्रो एव किंचित समीपम, रात्रि के टाइम ही समीपम मतलब जो नज़दीक है, पास में है, नज़दीक का सरह सरोवर है, तालाब है, लेक है, वहाँ गंतव्यम चला गया। कौन गया? अनागत विधाता। पहले अनागत विधाता ने कुछ सोचा है तो उसकी सोच अभी दिखा रहा है। अहम तावत जलाशयांतरम गच्छामि। अहम मतलब हूँ, मैं तो दूसरे जलाशय में, दूसरे तालाब में, दूसरे लेक में जा रहा हूँ। आगे है, आगे का पैराग्राफ, अपरह प्रत्युत्पन्नमति प्राहः। अभी कौन बोलता है? प्रत्युत्पन्नमति प्राहः बोलते हैं। अनागत विधाता तो रात्रि के टाइम ही वहाँ से चला गया, और प्रत्युत्पन्नमति क्या सोचते हैं, उसकी क्या सोच है वो अभी दिखाते हैं। अपर प्रत्युत्पन्नमति प्राह, अभी प्रत्युत्पन्नमति बोलता है। भविष्यदर्थे प्रमाणाभावत कुत्र मया गंतव्यम। जो भविष्य का कुछ प्रमाण हमारे पास नहीं है कि क्या होने वाला है, क्योंकि वो फिशरमैन तो आके वार्तालाप कुछ बात करके चला गया, लेकिन मुझे तो ऐसी समझ आ रही है कि को भविष्य का कुछ प्रमाण, जो आगे क्या होगा वो हमको कुछ पता नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तदुत्पन्ने यथा कार्यम तद अनुष्ठेयम तथा चोक्तम उपन्नामा पदम यस्तु समाधते स बुद्धिमान। जैसी जो पोजीशन आएगी तब वैसे ही करेगा। ऑन द स्पॉट हम वो सॉल्यूशन करेंगे। उत्पन्ना मा पदम यस्तु समाधते स बुद्धिमान। जो टाइम में जो हुआ तब जो सॉल्यूशन लाए वो ही बुद्धिमान बोलते हैं। उत्पन्ना जब कोई पोजीशन आए तब ही उसका जो सोल्व करे, उसका निर्णय ले, वो ही मेरे हिसाब से तो बुद्धिमान है। अभी ये सोच किसकी है? प्रत्युत्पन्न मति की। अनागत विधाता ने तो वो लेख छोड़ के जो नज़दीक समीपम वाला दूसरा लेख था वहाँ चला गया। और प्रत्युत्पन्न मति भी बोलती है कि मुझे तो भविष्य का कोई मेरे पास प्रमाण नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये पूर्वज हमारे जो वर्ड दादा है उसके जो लेख है उसको ऐसी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ तक हम आज देखें, आगे का हम कल देखने की कोशिश करें। जो वर्ड मीनिंग थे, जलाशय मतलब लेक है, पाउंड प्रत्युत्पन्न मति, नेम ऑफ फिश, जो 3 फिश का नेम, फिश के नेम है अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्न मति और यद भविष्य। धीवरः संस्कृत वर्ड है, उसका है मीनिंग फिशरमैन, जो माछीमार। मृत्यु है डेथ। आहार वृत्ति जो फूड का खाने का प्रबंध, जो वर्ड आ गया है उसका हमने मीनिंग देखा। ये 3 फिश है, उसके समानार्थी जो पर्याय वर्ड है जलाशय मतलब उसका तड़ाग है, और कासार मत्स्य का समानार्थी है मीन, कूर्म, कच्छप जो कछुआ है वो। आगे का लेसन हम कंटिन्यू कल करें। थैंक यू।